नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। टाटा स्टील के पूर्व अधिकारी के घर काम करने वाली महिला का इलाज के दौरान हुई मौत। परिजनों ने कंपनी के पूर्व अधिकारी के खिलाफ दर्ज कराई प्राथमिकी। जोगसराय के व्यापारी के आवास और कार्यालय पर जीएसटी अधिकारियों की टीम ने की छापेमारी। शहर के अन्य कारोबारियों में मची हड़कंप। डीसी ने जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय पर किया औचक निरीक्षण। बीडीओ और सीओ नदारत। और सांची मार्केट में दो दुकानदारों के बीच हुई मारपीट। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर कार्रवाई को लेकर दिया धरना। खबरें अब विस्तार से। 55 वर्षीय वृद्धा मंगली गोराई की कार्यस्थल पर हुई संदेहास्पद मौत पर परिजनों ने जिला प्रशासन से की उचित कार्रवाई की मांग। बता दें कि सोनारी खोटाडे निवासी 55 वर्षीय महिला मंगली गोराई सीएच एरिया में टाटा स्टील के पूर्व अधिकारी निरूप महंती के यहां बर्तन धोने का काम करती थी, जिससे उसे महीने में 2500 रुपए मिलते थे। रोज की तरह वह काम पर गई थी। अचानक महिला के बेटे को फोन आया कि उसकी मां का टीएमएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। बेटे राकेश गोराई का कहना है कि उसकी मां को किन कारणों से टीएमएच में ले जाया गया उसे नहीं बताया गया। सीधे मौत की खबर बताई गई और शव को भी ठीक से देखने नहीं दिया गया। महिला के बेटे, बहू और अन्य सदस्य बिष्टुपुर थाने में लिखित शिकायत जेवीएम नेता बच्चेलाल भगत के नेतृत्व में की है। परिजनों ने पुलिस से जल्द घटना के कारणों का पता लगाने की मांग की है। मारने के कारण हुआ, गिरने के कारण हुआ। मंगली गोराई नामक 55 वर्षीय उम्र की महिला है, जो निरूप महंती के आवास सर्किट हाउस एरिया में पड़ता है। उनके यहाँ वो विगत 3 वर्षों से कार्यरत थी। उनके यहाँ बर्तन धोने का साफ सफाई करने का काम किया करती थी। उनको 2500 रुपया या 3000 रुपये लोग दिया करते थे निरूप महंती के परिवार से। लेकिन कल अचानक ये उनकी घटना हुई कि उनकी मौत हो गई। और मौत की घटना परिवार के किसी भी लोगों को तब तक नहीं दिया गया जब तक कि निरूप महंती अपने घर से उठा करके टीएमएच लाए। इसकी कोई जानकारी नहीं है कि इस तरह की घटना या वारदात हुई है। फिर भी इसकी सूचना किसी अन्य लोगों ने दिया कि आपके माता का निधन हो गया है। निरूप महंती ना हॉस्पिटल में मिले, ना थाना आए, ना परिजनों से मिले। उधर जोगसलाई के व्यापारी विक्की भालोटिया के घर और ऑफिस पर जमशेदपुर जीएसटी की टीम ने बुधवार को छापेमारी की। छापेमारी सुबह से ही जीएसटी की टीम अलग अलग जगहों पर विक्की भालोटिया के आवास और कारोबारी ठिकानों में घुसकर कर रही है। ये छापेमारी जीएसटी के मामले में की जा रही है। छापेमारी के दौरान ऑफिस और आवास में रखे कंप्यूटर को भी टीम ने खंगाला। सभी स्टाफ से मोबाइल फोन छापेमारी के वक्त ले लिया गया। इस छापेमारी से शहर में कारोबारियों के बीच हड़कंप मच गया है। और दिमाग खराब करने के निगेटिव चला दिया। वहीं उपायुक्त सूरज कुमार ने जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय में अचानक औचक निरीक्षण करने पहुंचे डीसी सूरज कुमार ने जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय में पाया कि बीडीओ और सीओ दोनों ही चेंबर में नहीं थे। साथ ही कई कार्यालय भी बंद पाए गए। उपायुक्त को गुप्त सूचना मिली कि प्रखंड कार्यालय में कुछ बिचौलिए काम कर रहे हैं, इसलिए बिना किसी काम और कारण से प्रखंड कार्यालय पहुंचे करीब 20 लोगों को परसोडी थाने में ले जाकर पूछताछ की गई। इलेक्शन कमीशन के निर्देशानुसार ईवीएम वेयरहाउस के निरीक्षण के क्रम में मैं इधर से गुजरते हुए प्रखंड मुख्यालय में औचक निरीक्षण में पहुंचा। इस औचक निरीक्षण के क्रम में सबसे पहले तो सारे अटेंडेंस और हाजिरी देखा। इसके अलावा ये निरीक्षण करने की कोशिश किया कि कहीं किसी प्रकार का मिडिलमैन या बिचौलियों का साम्राज्य जो है वो तो स्थापित नहीं है, और जो आम जनों का कार्य है वो रेगुलर वे में हो रहा है या फिर उसमें उनको कोई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
इसी क्रम में बृहद पूछताछ की गई है। कुछ लोगों पे जिन पर शक है अभी भी उनको एसडीओ साहब के मार्फत पूछताछ की जाएगी डिटेल में, और अगर उसके बाद फिर लगता है कि उनके द्वारा कोई गलत काम किया जा रहा था प्रखंड में, तो उसके बाद फिर अग्रेसर कार्रवाई की जाएगी। और बुधवार दोपहर सांक्षी स्थित डालडाल लाइन में दुकानदारों के बीच आपसी विवाद में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में दुकानदारों को हल्की चोट भी आई। आज सांक्षी फुटपाती दुकानदारों को आम बगान में शिफ्ट करने को लेकर पहले से ही पुलिस बाजार में तैनात थी। मामला बढ़ता देख पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। दोनों पक्षों को पुलिस थाने में ले जाकर मामले की जानकारी प्राप्त की और आगे की कार्रवाई कर रही है। ये दोनों कमजोर देख के बहुत मारे सर। पहले लोग मार चालू किया है, पहले लोग मारना है। गलत किया ना, चुप चलो तो चलिए सामने जो आप देख रहे हैं, ये जुबली टेंट्स नया दुकान खुला है और इसके बगल में एक जयसवाल बाजार है। ये लोग क्या करता है ना, डेली आए दिन यहाँ पर सड़क पे अपना आदमी खड़ा करा के और कस्टमर को छेड़छाड़ तक करता है। चुप रहिए, समझे? कस्टमर को ये लोग जो है फप्ती कसता है और गलत बात करता है। जब ग्राहक इसका विरोध करते हैं तो ये लोग अपने लड़के से मारपीट करवाता है। आज यही हमने बात की है, हमारे अध्यक्ष के ऊपर में डंडा लाठी से हमला किया गया, पूरे बाजार के दुकानदार लोगों को मारपीट किया गया और आए दिन इस तरीके का काम लोगों के साथ में किया जाता है। मेरा ये जुबली ट्रेंड्स भी है, मेरा जयसवाल बाजार भी है। ये है सामने में संदीप बर्मन, जो अपने आप को विधायक मंत्री मन्ना गुप्ता का आदमी समझते हैं और बोलते हैं, और वो बोलते हैं कि हम कहीं पे भी थाना पुलिस कुछ भी होगा, मंत्री जी मेरे साथ है, हम उनका विधायक प्रतिनिधि हैं, तो उनको मारेंगे, किसी को इनको मारने का अधिकार है। कल क्या हुआ है, कल इन लोगों ने मेरे स्टाफ को मारा, तो हम आज उसकी शिकायत करने संदीप बर्मन के पास गए, जो खुद को मंत्री मन्ना गुप्ता का आदमी कहते हैं। उनको हम अच्छी तरह से जाके भैया को बोले, भैया देखिए अब आप लोग मिलके हमारे स्टाफ को भी पीट रहे हैं, ऐसे किसी को आप पीटिए मत, हमको अगर कोई तकलीफ हो तो आप बोलिए। इन लोगों का झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और बोल रहे हैं कि ये लोग लड़की छेड़ रहा है, जबकि ये लोग ये बात करने गए, मेरे को भी माँ बहन बक रहे हैं ये लोग, है ना। उसके मेरे पर हाथ चलाए, जो उसका विरोध मेरे स्टाफों ने किया, तो स्टाफ को भी ये लोग मिलकर पीटे हैं। सूचना मिली कि वहाँ पे आपसे में दोनों दुकानदार के बीच मारपीट हो रहा है। क्यों? ये इसका भी पता नहीं चला है। दोनों किस मैटर पे दोनों को थाना ले जा रहे हैं, देख लेते हैं क्या है। काफी ज्यादा हंगामा होने लगा बाजार में। हाँ, तो अगल बगल दुकान वाला सब आके भीड़ जमा कर दिए, लोग आपस में लड़ रहा था। शाम होते होते दुकानदारों का एक पक्ष दूसरे पक्ष के खिलाफ धरने पर बैठ गया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो डालडा लाइन के सभी दुकानदार भाई हैं, वो एक विरोध के कारण हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, बैठे हुए हैं। जयसवाल बाजार और एक जुबली टेंट,
इसके 5-7 जो कार्य मतलब स्टाफ है वो रोड में निकल के सारे महिलाओं को आइए 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 ज़बरदस्ती किया जाता है। अगर नहीं जाने से वो अभद्र व्यवहार बात अपने में करते भी है और अभद्र व्यवहार उनको बोला भी जाता है, जिसको यहाँ के दुकानदारों ने मना करने के बाद इससे पहले भी 1 जनवरी को मना किया गया था और उससे 2 महीना पहले भी इनसे बातें हुई थी, मना किया गया था। तो स्टाफ आपस में मारपीट भी करते हैं। कल भी यही घटना हुई, एक महिलाओं के साथ में ये लोग अभद्र व्यवहार कर रहे थे, तो एक लोकल मतलब दुकानदार का स्टाफ उसको मना किया गया, तो नहीं मानने के बाद और उसके ऊपर में 5-6 लोग उसका स्टाफ आके मारपीट भी किया। और जमशेदपुर के आजाद नगर थाना अंतर्गत ओल्ड पुरुलिया रोड न्यू करीम सिटी कॉलेज के पास रहने वाले मोहम्मद यासीन के पिकअप वैन की चोरी चोरों ने कर ली। बाइक सवार 2 युवकों ने मंगलवार देर रात घटना को अंजाम दिया। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इधर घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन की। पुलिस ने सीसीटीवी में दिखाई दे रहे युवकों की पहचान के लिए आसपास के थाने में भी संपर्क किया। कैमरे में दोनों चोरों की तस्वीर स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि चोरों के हेलमेट पहनने के कारण, चेहरे पर मास्क लगे होने के कारण पुलिस को थोड़ी परेशानी भी हो रही है, परंतु उनकी पहचान के लिए पुलिस प्रयासरत है। बताया जा रहा है कि 28 दिसंबर की रात भी ओल्ड पुरुलिया रोड से ही एक अन्य कमर्शियल वाहन की भी चोरी हुई थी। लगातार हो रही चोरियों से स्थानीय लोग भी काफी परेशान हैं। अभी क्या अभी जो है निकाला क्वार्टरली जमा करने वाला ऐसा कुछ 27/12/2020 को दिसंबर में रात्रि को 12 बजे गाड़ी मेरा खड़ा देखे हम 27 तारीख का। उसके बाद हम लोग खा पी के सो गए। फिर उसके बाद सुबह में उठे 28 तारीख को सुबह में 7 बजे उठे तो देखते हैं तो वहाँ पे मेरा गाड़ी नहीं है। हम जाके कंप्लेन किए थाना में, तो थाना वाला बोला ठीक है अभी आसपास पहले खोजबीन कर लो, उसके बाद एक FIR होगा। तो आसपास भी हम लोग खोज लिए सर, अभी तक कोई हम लोग को सुराग नहीं मिला है। थाना में कंप्लेन दे दिए हैं, अभी तक हम लोग को कोई रिपोर्ट नहीं मिला है सर। थाना पर गए हैं, वहाँ जाकर के बोले हैं जो मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। तो सूचना पर हम वहाँ से आकर के देखे हैं, छानबीन किए हैं तो बताए हैं जैसे इसे गाड़ी चोरी हुआ है मेरा। और CCTV फुटेज देखे हैं लेकिन उसमें अभी कंफर्म नहीं हुआ है। साथ ही आपको बता दें, रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर किए गए हमले के विरोध में झामुमो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सांची गोल चक्कर पर पुतला दहन किया और अपना विरोध प्रकट किया। इस हमले के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्र कमेटी के दिशा निर्देश पर पूरे झारखंड प्रदेश के विभिन्न जिला एवं प्रखंडों में PM समेत केंद्र सरकार के प्रमुख मंत्रियों का पुतला दहन किया गया। झामुमो ने इस हमले के लिए RSS को दोषी ठहराते हुए कहा कि इनके इशारे पर ही लोगों ने ऐसी ओछी हरकत की है, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में घटित हो रही सभी घटनाक्रम पर खुद संज्ञान लेकर उसे समाधान कर रहे हैं। अगर किसी पार्टी को किसी प्रकार की शिकायत है तो संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को रख सकते थे, लेकिन इस तरह का मुख्यमंत्री पर हमला करना घोर निंदनीय है। इसी के विरोध स्वरूप केंद्र कमेटी के दिशा निर्देश पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला पूर्वी सिंहभूम की ओर से जमशेदपुर के सांची गोल चक्कर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और दीपक प्रकाश का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी और RSS के द्वारा जिनका सोची समझी साजिश था मुख्यमंत्री का काफिला में हमला करना, और उन्होंने वो किया। और उसी का विरोध में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा उनका पुतला दहन कर रहा है और उन्हें चेतावनी देना चाहता है कि इस तरह का घटिया मानसिकता को समाप्त करे। ये झारखंड है, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ पर सबसे आगे है और हमेशा आगे रहेगा। इधर जमशेदपुर के पोखारी निवासी मिथुल सिंह नामक युवक अज्ञात वाहन की चपेट में आकर घायल हो गया। युवक को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हालत गंभीर होने पर उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना कैसे हुई और युवक को कैसे चोट आई, इस संबंध में अभी कुछ भी पता नहीं चल सका है। घायल की मां मंजुला सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि उनके पुत्र का एक्सीडेंट हुआ है, जिसके बाद वह अस्पताल पहुंची। युवक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। उधर सरायकेला जिले के चांडिल प्रखंड में पेयजल स्वच्छता विभाग की कमीशन खोरी के कारण अनुसूचित जनजाति समुदाय के 50 से अधिक परिवार स्वच्छ जल को तरस रहे हैं। सरायकेला खरसवा प्रमंडलीय जल नल योजना के तहत चांडिल प्रखंड के पूरी लिसी पंचायत के अनुसूचित जनजाति समुदाय के गांव गौरी में वर्ष 2019-20 में सोलर पंप के माध्यम से घर घर में पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया गया।
परंतु आज तक भी उन 50 परिवारों को नल जल योजना का लाभ नहीं मिल सका। गांव के भोले भाले लोगों से आधार कार्ड और नल लगाने के प्रमाण के लिए हस्ताक्षर भी करवाया गया। आज भी सरकारी योजना का प्रयोग नहीं कर जंगली कुआं से गंदा पानी पीने को मजबूर है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि 1 महीना पहले पीएचडी विभाग के द्वारा पहले से सोलर मोटर का टंकी लगाया हुआ था, वहीं से कनेक्शन कर घर तक दिया गया। सभी का आधार कार्ड का फोटोकॉपी एवं साइन कराकर चले गए। ये वाला आपका 15-16 तारीख को पूरा कनेक्शन कंप्लीट हुआ, 17-18 तक कंप्लीट हुआ, तो उसी समय से अच्छा से पानी नहीं आ रहा। पानी कनेक्शन किया जस्ट, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी आया, लेकिन उसके बाद तो एकदम अभी पानी आना बंद हो गया। हम लोग के यहाँ पर नल आया है और सोलर भी खराब था, इसीलिए जो पाइप लगाया गया है वो आज 17-18 दिन हो गया है और उसमें ना ही पानी आ रहा है, ना ही हम लोग को कुआं का भी गंदा पानी है जिसमें हम लोग पी नहीं पा रहे हैं। देखिए, पीएचडी द्वारा जो भी जल मिनरल लगा है उसमें एक्चुअली हमको तो जानकारी नहीं है, लेकिन लगाया, फिर उसमें से जो अभी पाइपलाइन का जो काम कर रहा है, इसका पहले जो टांकी लगा हुआ था उससे पानी मिल रहा था। जो पाइपलाइन का काम कर रहा है उससे पानी सक्सेसफुल नहीं हो रहा ग्रामीण में, जो घर घर सप्लाई पाइप लगाया। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए। आपकी आंखों का सबसे खूबसूरत ख्वाब अपना घर, आपके जीवन की चाहत सबसे हसीन आपकी अपनी जमीन, और आपके दोनों ही सपनों को 100% सच करने का आपको मिला एक बेहतरीन और सौभाग्यशाली अवसर गैलेक्सी डेवलपर, क्योंकि हम दे रहे आपको आपकी पसंद के हिसाब से विकसित किए गए विभिन्न साइजों में फ्री होल्ड हाउसिंग प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट्स तथा फार्म हाउस प्लॉट्स, पूरी सुविधाओं के साथ बिल्कुल वाजिब कीमत पर। जी हाँ, गम्हरिया रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर उषा मार्टिन कंपनी के बिल्कुल नजदीक, शहरी प्रदूषण से दूर, प्राकृतिक हरियाली के बीच, आवासीय परिसर के मेन रोड, ब्रांच रोड तथा विशाल मेन गेट सहित स्वच्छ, शांत और बिल्कुल सुरक्षित इलाके में आपका प्लॉट CNT एक्ट फ्री। तो देर न करें, आज ही आएं और अपने सपनों का खूबसूरत संसार आप अपनी पसंद के हाउसिंग प्लॉट पर सजाएं। साथ ही पाएं किसी भी बैंक से फाइनेंस की पूरी सुविधाएं। गैलेक्सी डेवलपर, संतुष्टि और विश्वास की कसौटी पर एकदम सटीक। संपर्क करें गैलेक्सी डेवलपर, 2nd फ्लोर, अब रॉयल एनफील्ड शोरूम, अपोजिट श्री राम फर्नीचर, R रोड, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। फोन 91021 65
669। अब आप अपने ख्वाबों के घर को सजाइए A1 वुड आर्ट के फर्नीचर से। अगर आप भी अपने घर को देना चाहते हैं बेहतरीन लुक, तो जरूर आए A1 वुड आर्ट में। एक से बढ़कर एक फर्नीचर नए और आकर्षक डिजाइन के साथ सिर्फ A1 वुड आर्ट में। यहाँ सस्ते और कम मूल्यों में एक से बढ़कर एक फर्नीचर उपलब्ध है, जो आपके घर को देंगे आधुनिक लुक। जमशेदपुर के आजाद नगर मांगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम A1 वुड आर्ट, जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता A1 वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी MD शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट, मानगो। हमारा ब्रांच चेपापुल नियर अक्का गार्डन, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 799799805998 और 9431117748। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफायती दरों पर अपने ही शहर में हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 832110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्टुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है, तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें। यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। झारखंड कला संगम के वार्षिक मिलन समारोह में पहुंचे विधायक मंगल कालंदी। जमशेदपुर सुंदरनगर में झारखंड कला संगम के द्वारा वार्षिक मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक मंगल कालंदी, पंचायत के मुखिया, सामाजिक लोग आदि इस वार्षिक मिलन समारोह में शामिल हुए। वहीं विधायक मंगल कालंदी ने कहा कि झारखंड कला संगम की जितनी भी तारीफ की जाए कम है।
समाज में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाते हैं और एकजुटता का परिचय देते हैं। उनका स्वागत करेंगे। वर्ष की हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आज जो ये संस्था के माध्यम से वार्षिक कार्यक्रम आप लोगों ने किया है, निश्चित रूप से आप लोगों की संस्था ने विगत 2 साल से आप लोगों ने ग्रामीणों के बीच में सेवा देने का काम किया। इधर साक्षी गोल चक्कर में भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर के द्वारा राज्य में गिरती विधि व्यवस्था को लेकर हेमंत सरकार के विरोध में धरना दिया गया। और यहाँ एवं सम्मानित कार्यकर्तागण उपस्थित सभी मित्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज साक्षी गोल चक्कर में हम इस हेमंत सरकार के विरोध में जो धरना अवसर पर बैठे हुए हैं, उनके अध्यक्षता करते हुए भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर के द्वारा आज साक्षी गोल चक्कर में धरना दिया गया है और इस धरना के माध्यम से हम अपना आक्रोश प्रकट किए हैं। हेमंत सोरेन की सोई हुई सरकार को जगाने आए हैं। हेमंत सोरेन जी जागिए, आपके 1 वर्ष के कालखंड में 1500 से अधिक बहु बेटियों के साथ अत्याचार और बलात्कार हुआ है। कहाँ गया आपका वादा जो आपने कहा था कि सरकार में आऊंगा तो 1 वर्ष में 5 लाख रोजगार दूंगा। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हुए हमले का झामुमो नेताओं ने जमकर विरोध किया और भाजपा का पुतला दहन किया। वहीं झामुमो किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष लव कुमार सरदार और उपाध्यक्ष शेख सलीम शहजादा ने कहा कि मुख्यमंत्री के काफिले पर हुए हमले का हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग हम लोग करते हैं। पिछले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी का काफिला में हमला हुआ है और झारखंड मुक्ति मोर्चा किसान मोर्चा कड़ी निंदा करती है कि वैसे गुंडे मवाली को तुरंत जो है केंद्र सरकार अरेस्ट करे और उस पर जो है कार्रवाई करे। आज हम लोग केंद्र सरकार का पुतला दहन कर रहे हैं। जिस तरीके से वो आज अपना नाकामी को केंद्र सरकार छुपाने के लिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का काफिला पे जिस तरीके से वो पथराव किया, डंडा चलाया, इसका मैं कड़ी जोर निंदा करता हूं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका मांग करते हैं, किसान मोर्चा, जो जल्द से जल्द ऐसे अपराधी को चिन्हित करके सबको जेल में ही किया जाए और उससे कठोर कार्रवाई किया जाए। और जमशेदपुर विश्व हिंदू धर्म प्रसार द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक साक्षी शीतला मंदिर प्रांगण में रखी गई, जिसमें अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हेतु निधि संग्रह पर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से जमशेदपुर महानगर के धर्म प्रसार सह प्रमुख रितिका श्रीवास्तव समेत कई महिला उपस्थित रही। वहीं बैठक में राम मंदिर निर्माण हेतु निधि संग्रह अभियान 15 जनवरी से 27 फरवरी तक पूरे भारतवर्ष में होगा, इसको लेकर विचार विमर्श किया गया। धर्म प्रसार सह प्रमुख रितिका श्रीवास्तव ने कहा कि हम लोग घर घर टोली बनाकर जाएंगे और लोगों से राम मंदिर निर्माण के लिए निधि संग्रह करेंगे और 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपया आदि लिया जाएगा। 15 जनवरी से 27 फरवरी तक ये अभियान चलेगा। द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक रखा गया है, जिसमें हम लोगों ने राम मंदिर द्वारा जो अभियान अभी चलाया गया है, निधि संग्रह करना है। मंदिर में जो भी संग्रह होगा वो हमारे घर घर बस्ती बस्ती तक यह संग्रह जाना चाहिए। इसीलिए हमने एक महत्वपूर्ण बैठक रखा है, जिसमें सभी हमारे भाई बहन एकत्रित हुए हैं और आज तक हम लोगों ने बैठक। और इधर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के निर्देश पर मानगो क्षेत्र द्वारा उलीदी और मानगो थाना क्षेत्र अंतर्गत कई जगहों पर स्ट्रीट लाइट लगाए गए,
जिससे आमजनों को काफी सहूलियत होगी। बर्मा माइंस के भक्ति नगर में 50 वर्षीय पारा शिक्षक सुरेंद्र कुमार सिंह के यहाँ मुखी बस्ती निवासी 8 वर्षीय बच्ची ट्यूशन पढ़ने गई थी। ट्यूशन से वापसी में वह रोते हुए घर आई। मां ने जब कारण पूछा तो बच्ची ने आप बीती सुनाई, जिसके बाद मुखी बस्ती के लोग बर्मा माइंस थाने में जुटे और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। बताया जाता है कि कुछ वर्ष पूर्व भी सुरेंद्र कुमार सिंह द्वारा अन्य बच्ची के साथ भी ऐसी अश्लील हरकतें की गई थी, जिसके बाद उसने बच्ची के परिवार से माफी मांगी थी, पर दोबारा इस तरह की हरकतें उसने की। फिलहाल बच्ची को एमजीएम अस्पताल में मेडिकल के लिए भेजा गया है और आरोपी शिक्षक को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी के निर्देश अनुसार रोड नंबर 17 ग्रीन वैली, किरोस रोड नंबर 5 और खुली रोड नंबर 17 मेन रोड पर इस लाइट को काफ़ी चेंज किया गया और इसके बाद में रोड नंबर 13 भी हयात नगर और शंकोशाही में 12 से 13 लाइट को चेंज किया गया। और मैं ये बताना चाहूँगा, शंकोशाही और हयात नगर में बहुत बुरा हालात थे। कोई सा ऐसा पोल नहीं था जिसमें लाइट खराब नहीं मिला हो और उनको सबको दुरुस्त करवाया गया। और इधर गुरु और शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करता एक मामला प्रकाश में आया है, जहां 50 वर्षीय पारा शिक्षक ने 8 वर्षीय बच्ची के साथ अपने घर पर ट्यूशन पढ़ाने के दौरान अश्लील हरकतें की। ये मामला बारामत हरजन बस्ती का है। बच्ची भक्ति नगर में ट्यूशन पढ़ती है और 3 साल से ट्यूशन पढ़ रही है और इधर 2 दिन से जो ट्यूशन सर है उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट कर रहे थे। तो आज बच्ची जब घर आई तो अपने मम्मी पापा को बताई रो के कि मेरा साथ सर इस तरीक़ा का हरकत कर रहे हैं, मेरा बॉडी पार्ट्स में मतलब इधर उधर ऐसा कर रहे हैं। तो जब पता चला तो बच्ची का जो चाचा है वो सर का पास गए और फिर उसको बोले तो साफ इनकार कर रहे थे, लेकिन बच्ची पूरा एकदम रो के बताई है। फिर हम लोग प्रशासन को बताएं तो प्रशासन अभी उनको लेके आया है थाना। इधर जमशेदपुर के साक्षी मंगला हाट पर दुकान लगाने वाले फुटपाती दुकानदारों ने 15 जनवरी तक पहले की तरह दुकान लगाने देने का अनुरोध जिला प्रशासन से किया है। साथ ही साक्षी आम बागान में पहले जगह को चिन्हित करने की मांग की। वहीं दुकान नहीं लगाए जाने की सूचना पाकर जमशेदपुर क्षेत्र के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार मौके पर पहुंचे और दुकानदारों से बात की। शिक्षित बेरोजगार मंगला हाट दुकानदार संघ के बैनर तले बुधवार को दुकानदारों का एक प्रतिनिधि मंडल सीएम को ज्ञापन सौंपने के लिए दिन के 1:30 बजे के बाद रांची के लिए रवाना हो गया। देखिए, हम जिला प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को टूसू तक मानवीय आधार पर दुकान लगाने दिया जाए, ठीक है। उसके बाद ये जितने भी साक्षी में दुकानदार हैं उनका वेंडर कार्ड बन रहा है, उसका वेंडर कार्ड कंप्लीट होगा, उसका सर्वे करके वेंडिंग जोन बना दिया जाए। हम वेंडिंग जोन में जाने के लिए तैयार हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। टाटा स्टील के पूर्व अधिकारी के घर काम करने वाली महिला का इलाज के दौरान हुई मौत। परिजनों ने कंपनी के पूर्व अधिकारी के खिलाफ दर्ज कराई प्राथमिकी। जोगसराय के व्यापारी के आवास और कार्यालय पर जीएसटी अधिकारियों की टीम ने की छापेमारी। शहर के अन्य कारोबारियों में मची हड़कंप। डीसी ने जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय पर किया औचक निरीक्षण। बीडीओ और सीओ नदारत। और सांची मार्केट में 2 दुकानदारों के बीच हुई मारपीट। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर कार्रवाई को लेकर दिया धरना। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।